अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक को टच करने वाले हैं उसमें गेज गिलास है, मोपरी को भी टच करेंगे। उसके अलावा गेज गिलास की टाइप्स के बारे में जो है थोड़ा डिस्कस करेंगे। स्टीम कॉर्क, वाटर कॉर्क और ड्रेन कॉर्क में जो है डिफरेंस को देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज हम जो है इनको टच करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बॉयलर को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो बॉयलर क्या है। बॉयलर आपके पास एक क्लोज वेसल है जिसमें नॉर्मली हम पानी को जो है स्टीम में कन्वर्ट कर रहे होते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। हरारत की मदद से पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या रख दी गई पाकिस्तान बॉयलर बोर्ड रेगुलेशन के मुताबिक कि आपके पास 25 या उससे ज़्यादा लीटर पानी जो है मौजूद होगा तो आप उसको बॉयलर बोलोगे, अदरवाइज़ आप उसको बॉयलर नहीं बोल सकते। इसी तरह अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्ट 1923 के मुताबिक जो बॉयलर की डेफिनेशन की गई वो ये की गई कि आपके पास जो है पानी की जो क्वांटिटी स्पेसिफाई की गई उसमें 22.75 लीटर पानी होना चाहिए या इससे ज़्यादा पानी होना चाहिए तो आप उसको बॉयलर बोलोगे, अदरवाइज़ आप उसको बॉयलर नहीं बोल सकते। अब हम देखते हैं कि बॉयलर में जो है स्टीम जनरेशन किस तरह हो रही है। बॉयलर में क्या होता है कि एक आपके पास जो है वाटर स्पेस होती है, दूसरा आपके पास स्टीम स्पेस होती है। जब आप जो है उसको जो वाटर होता है आपका उसको हीट अप करते हो, हीट देते हो, तो आपके जो लो एनर्जी मालिक्यूल हैं वो हाई एनर्जी मालिक्यूल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। आस्ता आस्ता जो नीचे वाली सरफेस के मालिक्यूल हैं जब वो एनर्जी गेट करते हैं या एनर्जी हासिल करते हैं तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, आस्ता आस्ता वो ऊपर वाली सरफेस को जो है छोड़ना शुरू कर देते हैं जब उनकी एनर्जी मालिक्यूल की जो है वो ज़्यादा होती है। एनर्जी ज़्यादा किस जो है लॉ के तहत हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, चूँकि मालिक्यूल्स जो हैं वो एनर्जी गेट कर रहे हैं और उनमें तोड़ फोड़ का जो है वो शिकार हो रहे हैं। नॉर्मली स्टार्ट में आपके पास क्या होता है कि 100 डिग्री सी के ऊपर जो है पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी जो अपर सरफेस है उसके ऊपर 1 atm का प्रेशर जो है वो लागू हो रहा है। आस्ता आस्ता क्या होता है कि जैसे स्टीम बनना स्टार्ट हो गई, आपकी जो अपर सरफेस है वहाँ पे स्टीम के जो मॉलिक्यूल हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए, वो ऊपर वाली सरफेस के ऊपर जो है वो प्रेशर लगा रहे हैं। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा जो आपके मॉलिक्यूल्स नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उनकी जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो लो होगी। अब हाई वो किस सूरत में हो सकती है, जैसे नीचे वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो एनर्जी गेट करेंगे और ऊपर वाले मॉलिक्यूल में शामिल होने की कोशिश करेंगे तो वो दोबारा उसके ऊपर दबाव डाल के उसको नीचे बैठा देंगे। नीचे वाले जो मालिक्यूल हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के ज़रिए हीट जज़ब करने के बाद ऊपर वाले जो स्टीम स्पेस है उसमें तभी जा सकते हैं जब नीचे वाले मालिक्यूल के पास या तो एनर्जी उनके लेवल की आ जाएगी या उनसे ज़्यादा एनर्जी वो गेट कर लेंगे। अब स्टार्ट में आपके पास जो है 100 डिग्री सी के ऊपर स्टीम बनना स्टार्ट हो जाती है। जब उसकी सरफेस के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है से 1 बार या 2 बार, तो आपका जो 100 डिग्री सी का लेवल है वो भी अप चला जाता है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सी नहीं रहेगा, 102, 104, 106, 109, 111 इस सूरत में जो है वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपका ऊपर वाली सरफेस का जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। ऊपर वाले जो स्टीम स्पेस है उसमें मालिक्यूल्स हैं वो तभी इंटर हो सकेंगे जब नीचे वाले मालिक्यूल के पास उनके लेवल की एनर्जी आ जाएगी या उससे ज़्यादा एनर्जी वो गेट कर लेंगे। अभी हम गेज गिलास, उसकी टाइप्स, स्टीम कॉर्क, वाटर कॉर्क और ड्रेन कॉर्क का जो डिफरेंस है उसको भी देख लेते हैं कि वो किस तरह जो है डिफरेंस आ रहा है, किस बेस पे आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। सो लेट्स गो। लेवल ग्लास या गेज ग्लास की अगर टाइप्स की बात करें तो 4 टाइप्स हैं हमारे पास इसकी। मे बी और भी जो हैं टाइप्स हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू जो है रिक्वायरमेंट। नंबर 1 पे है टेबुलर फॉर्म,
टेबुलर टाइप होगी, वो इस शेप की होगी, यानी कि बिल्कुल सर्कुलर उसका जो है ग्लास होगा। सेकंड वन है रिफ्लेक्शन टाइप। थर्ड वन हमारे पास ट्रांसपेरेंट टाइप आ जाती है, और फोर्थ वन में मल्टी पोर्ट आ जाती है। मल्टी पोर्ट में क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट जो है इसके ऊपर पोर्ट होंगी, और उनके दरमियान में जो है हमारे लेवल जो है वो शो हो रहा होगा। इस तरह पोर्ट्स होंगी इसमें। अगर हम टेबुलर फॉर्म की बात करें कि इसमें अगर हम देखें कि जो स्टीम कॉक या वाटर कॉक होता है उसमें किस तरह इसको जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो नॉर्मली जो हमारा स्टीम साइड होगी स्टीम कॉक की, वो अपर डायरेक्शन में जो है यहाँ पे इस सरफेस पे जो लगा होगा वो स्टीम कॉक होगा, और जो लोअर डायरेक्शन पे लगा होगा वो वाटर कॉक होगा। नॉर्मली इसमें क्या होगा कि इसकी जो अपवर्ड डायरेक्शन है वहाँ से हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है ग्लास को मूव करवा सकते हैं। बेसिक इसका यही डिफरेंस है स्टीम कॉक और वाटर कॉक का, कि टेबुलर फॉर्म में अगर देखें तो हम ग्लास को अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से मूव करवा सकते हैं। ये चीज़ जो है इधर इस साइड से नहीं हो सकेगी, यानी कि जो आपका स्टीम कॉक होगा वहाँ से आप जो है ग्लास को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेकंड स्टीम कॉक और वाटर कॉक का अगर डिफरेंस देखें तो सेकंड में हमारे पास ये आ जाएगा कि इसका जो होल होगा स्टीम कॉक का वो स्मॉल होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर कॉक। वाटर कॉक का होल जो है वो लार्ज किस बेस पे रखा जाएगा, उसकी वजह ये होती है कि आपकी जो वाटर साइड है वहाँ पे स्केलिंग वगैरह जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, तो उस स्केलिंग की वजह से आपका जो होल है वो ओवरऑल जो है टोटली कम्प्लीटली जो है क्लोज ना हो जाए। उस खदशे से बचने के लिए, उस डर से बचने के लिए जो वाटर साइड का होल होगा वो थोड़ा लार्ज होगा एज़ कम्पेयर टू स्टीम कॉक। इसके अलावा जो आपके पास वाटर कॉक लगाया जाता है वो आपकी जो अपर हीटिंग सरफेस होती है बॉयलर की, हाईएस्ट हीटिंग सरफेस से भी 4 से 6 इंच जो है वो अप लगाया जाता है। उसकी क्या वजह होती है कि अगर आपके पास गेज गिलास से पानी जो है नज़र आना ख़त्म भी हो जाए तो तब भी जो आपकी ट्यूबें हैं वो पानी के अंदर डिप होनी चाहिए, वो ट्यूबें जो हैं वो बाहर नहीं आनी चाहिए, मतलब हीट अप नहीं होनी चाहिए। इस वजह से जो आपका जो वाटर कॉक होता है वो आपकी जो हाईएस्ट हीटिंग सरफेस होती है उससे भी 4 से 6 इंच जो है वो अबव लगाया जाता है। इसके अलावा मोबरी की तरफ अगर चलें तो मोबरी का फंक्शन होता है कि आपके जो पंप्स होते हैं उनको ऑन ऑफ़ करवा रही होती है। किस बेस पे ऑन ऑफ़ करवा रही होती है, या तो इसमें प्रॉब सिस्टम लगा होगा, 3 रॉड लगे होंगे, या इसमें जो है फ्लोट वाल लगा होगा जो अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू वाटर लेवल। अगर वाटर लेवल ज़्यादा होता है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो है मूव करके पंप को ऑफ़ करवा देगा। अगर वाटर लेवल जो है डाउन आता है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है मूव करके पंप को जो है वो ऑटो पे ऑन करवा देगा। अगर प्रॉब सिस्टम लगा है तो इसमें 3 डिफरेंट जो हैं लेंथ के रॉड लगे होंगे जो वाटर सरफेस को जो है मेंशन कर रहे होंगे कि उसका अप लेवल कौन सा है, मीडियम कौन सा है और लो लेवल कौन सा है। उस बेस पे जो है पंप को ऑन ऑफ करवा रहे होते हैं। उसके अलावा जो मोबरी होती है उसका फंक्शन क्या होता है हमारे पास कि चूँकि वाटर बॉयलर के अंदर रहते हुए वाटर जो है उसमें फ्लक्चुएशन आ रही होती हैं क्योंकि वो हीट अप हो रहा है। जब पानी हीट अप हो रहा होता है तो उसकी सरफेस जो है वो हमवार नहीं रहती और उसकी सरफेस अप डाउन जो है हो रही होती है। वो सारी जो फ्लक्चुएशन आ रही होती हैं वो ये मोबरी जो है वो बेयर करती है। वो डायरेक्ट गेज ग्लास को जो है अटैक नहीं करता वाटर जिसकी सरफेस जो है अप डाउन हो रही होती है। अगर वो डायरेक्ट जो है मोबरी को हम बीच में से हटा देते हैं तो हमें इसका लेवल जो है वो विजिबल नज़र नहीं आएगा। कभी अप जा रहा होगा, कभी डाउन जा रहा होगा, यानी कि उसमें किसी किस्म की जो है वो एक्यूरेसी नहीं होगी। इसका दूसरा अगर देखें फंक्शन तो ओवरऑल जो स्केलिंग आ रही होती है वो इसके पैंदे में जमा हो रही होती है। जो भी स्केलिंग आएगी वाटर साइड से वो इसके पैंदे में जमा होती जाएगी। डायरेक्ट जो है
वो इसकी स्लीव्स वगैरह को जो है वो डैमेज नहीं कर रही होगी। इसके स्पिंडल्स को जो गेज ग्लास के स्पिंडल वगैरह हैं, स्लीव्स वगैरह हैं, उनको डैमेज नहीं कर रही होगी। वो जितनी भी स्केलिंग आ रही होगी वो सारी इस पैंदे में जमा होती जाएगी। और जैसे ही हम ड्रेन काक को जो है ओपन करते हैं तो ये या तो मोबरी को ड्रेन करवाते हैं तो वो जितनी भी स्केल है वो इधर से ड्रेन हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर थोड़ी बहुत इधर भी पड़ी हुई है तो वो भी ड्रेन हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा ड्रेन काक। उसके अलावा बॉयलर सेफ्टी के हवाले से जो है वाटर के डिफरेंट जो है लेवल रखे गए हैं। एक हमारे पास है विजिबल रेंज, जिसमें वाटर जो है आपको शो हो रहा होगा गेज ग्लास में कि वो किस पोजीशन के ऊपर खड़ा है। उसके अलावा लेवल ए आ जाता है हमारे पास। लेवल ए क्या होता है कि जो बॉयलर मैन्युफैक्चरर होता है उसने एक लेवल सेट किया होता है जो गेज ग्लास में शो नहीं होगा, लेकिन जो है गेज ग्लास से निचले हिस्से में जो है वो लेवल जो है आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके बॉयलर में जो है वाटर एनफ होगा जिसमें आपकी सारी ट्यूबें जो हैं वो डिप हुई होंगी। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक लो लेवल की कंडीशन, ये लो लेवल होगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो लो लेवल की कंडीशन आ जाएगी जिसमें आपका बॉयलर जो है अगर उसके ऊपर प्रॉपर सेफ्टीज़ जो हैं वो लगी हुई हैं तो आपका बॉयलर जो है वो ऑपरेशन में ही नहीं आएगा, क्योंकि उसका लेवल इतना वाटर लेवल इतना डाउन हो चुका है कि अगर वो अपना जो है ऑपरेशन को कंटिन्यू रखता है तो मे बी आपकी ट्यूबें जो हैं वो ओवरहीट हो जाएं। इस सारी सिचुएशन से बचने के लिए क्या होता है कि लो लेवल के ऊपर आपका बॉयलर हीट ट्रिप हो जाता है, आपका बॉयलर रनिंग पोजीशन में नहीं आता जब तक आपका जो पानी का लेवल है वो पूरा नहीं हो जाता। ये सारी सेफ्टीज़ होती हैं जो बॉयलर को या बॉयलर की ट्यूब्स को ओवरहीट होने से जो हैं बचा रही होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती हैं। सो गाइस, आज का यही हमारा लेक्चर था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जो दोस्त नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी जो है लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचती रहें। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।